ऊपर इससे कुछ, अभी मैं वो जो ट्रांसलेशन बनवाऊंगा ये आपसे बने या नहीं बने उसका टेंशन नहीं लेना है, मुझे पता है अभी आपसे नहीं बनेगा। ये सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको फीलिंग लगे कि जब आपसे नहीं बन रहा है और वो सब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं तो हम अलर्ट रहें उस समय कि भाई पढ़ना है, नहीं आ रहा है। इसलिए तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, क्या करेंगे, क्या वो मैंने बताया एक ऑक्सिलरी वर्ब बाकी सारे सब्जेक्ट से प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा सा एक तरीके से कहिए कि जगाने के लिए, आपकी आंखों को खोलने के लिए मैं ऐसे सेंटेंसेस कुछ दूंगा जो आपसे शायद ना बने, नहीं बनेगा और आपको लगेगा कि हाँ अब आगे सीरियस होना है। इसलिए तो चलें अब शुरू करते हैं। चलें या तो एक बार फिर से सारे स्टूडेंट एक बार फिर से तैयार हो जाएं। अब हम लोग कुछ ऐसे ट्रांसलेशंस की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हमने पिछले क्लास में ये सारा कुछ पढ़ लिया था, कौन सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन प्लूरल है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, प्लूरल के साथ प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। सारा प्रैक्टिस कराया हुआ है कि ऊपर सिंगुलर नीचे प्लूरल, कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है, कितने सब्जेक्ट सिंगुलर में आते हैं जिससे दुनिया के सारे वाक्य कवर हो जाएंगे, कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं सिंगुलर, कौन से प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, कौन से प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, सारा कुछ कर चुके हैं। अब आपकी थोड़ा सा कुछ ऐसे सवाल दूंगा जो आपसे न बने और उससे आप आगे जब हम लोग पढ़ें तो हम लोगों को क्लियर होता जाए। जी हाँ, न बने, ताकि आपको लगे कि हाँ ये नहीं बन रहा है तो आगे अब हमको सीरियस रहना है, क्योंकि ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसके बाद वापस आके आप बनाएंगे तब जाके ये बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चले डीपीपी का एक सवाल है, मैंने बताया था कि 6 फॉर्म का प्रैक्टिस। आप देखिए कि आपसे अभी अगर नहीं बन रहा है तो सीरियस हो जाइएगा जब मैं पढ़ाऊंगा तब। चलिए देखिए, तो डीपीपी में आपको जाएगा ये सवाल और उस समय आपको सीरियसली ये बनाना है। अभी फ़िलहाल आपके प्रैक्टिस के लिए मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ ताकि आपसे न बने और आप अलर्ट हो जाएं। चलिए बोलिए, वाई वाज शी नॉट अ सिंगर, क्या होगा इसका हिंदी? वाज मीन्स था या थी, वाई मतलब क्यों, सी नॉट अ सिंगर मतलब वह गायिका क्यों नहीं थी। फिर आ जाए, वाई वर दे नॉट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी, वर मतलब थे, दे मीन्स वे लोग, नॉट मतलब नहीं, वाई मतलब क्यों। तो क्या हो जाएगा, वे लोग विद्यार्थी क्यों नहीं थे, विद्यार्थी क्यों नहीं थे, क्वेश्चन मार्क। वाई हैव यू नॉट अ पेन, तुम्हारे पास कलम क्यों नहीं है। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क क्यों है तो क्वेश्चन मार्क रहेगा। वाई इज दैट बुक नॉट हिज, वह किताब उसकी क्यों नहीं है। ये किताब आपके डीपीपी में चला जाएगा ऑनलाइन क्लास में, नोट्स वहाँ से आप देखेंगे और बनाएंगे। वह किताब उसकी, हाँ, वह किताब उसकी क्यों नहीं है। ये पूरा नोट्स भी अगर आप चाहते हैं और चाहते हैं कि मेरी थोड़ी मदद हो जाए तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से इस नोट्स को C1 के क्लास 1 के नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से पूरा आप बना सकते हैं।
वाई हैड राहुल एंड मोहन नॉट अ फुटबॉल? वाई इज दैट बुक मतलब वह किताब, नॉट हिज मतलब उसका या उसकी, तो वह किताब उसकी, तो वह किताब उसकी क्यों नहीं है, मतलब हिज है ना। और आता कि वह किताब नई क्यों नहीं है, तो वाई इज दैट बुक नॉट न्यू। वह किताब पुरानी क्यों नहीं है, तो वाई इज दैट बुक नॉट ओल्ड। वह ऐसे ही वह किताब उसकी क्यों नहीं है, तो वाई इज दैट बुक नॉट हिज। ठीक है, यहाँ इज की जगह वाज रहता, वाई वाज दैट बुक नॉट हिज, तो वह किताब उसकी क्यों नहीं थी हो जाता। ठीक है, अब आ जाए वाई हैड, हैड मीन्स पास था राहुल एंड मोहन नॉट अ फुटबॉल, मतलब राहुल और मोहन के पास, राहुल और मोहन के पास फुटबॉल क्यों नहीं थी। फिर है ही इज माई फ्रेंड, क्या होगा, ही इज माई फ्रेंड, वह है मेरा दोस्त। 1 2 3 1 3 2 वाला रूल, ये 1 ये 3 ये 2, इंग्लिश में 1 3 2, तो हिंदी में 1 2 3, तो पहले इसका हिंदी तब इसका हिंदी तब इसका हिंदी। जाल फेंके, सब्जेक्ट को पकड़े, जाल फेंके, वापस खींचे, जिस पे आया उसका हिंदी लिखते जाएंगे। हिंदी में भी वही करेंगे, सब्जेक्ट को पकड़ेंगे, जाल फेंकेंगे, जिस पे आते जाएगा। जैसे यहाँ जाल फेंके तो माई फ्रेंड पर गया, खींचे तो आया इस पे, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका हिंदी, फिर उसके बाद जाल फेंकेंगे उसका हिंदी, फिर उसका इंग्लिश। या हिंदी में भी वैसे ही, सबसे पहले सब्जेक्ट का इंग्लिश, फिर जाल फेंके उसका इंग्लिश, फिर जो बीच में रहेगा उसका इंग्लिश हो जाएगा। वह मेरा दोस्त है। फिर सी हैज़ अ कंप्यूटर, मतलब सी माने वह या उसके दोनों होता है, उसके पास एक कंप्यूटर है। अक्षर पढ़ा रहा है ना, हाँ थोड़ा जल्दी लिखते लिखते फास्ट लिखने का आदत हो गया है। दिस इज अ मोबाइल, यह एक मोबाइल है। दिस बॉय हैज़ अ मोबाइल, अब दिस बॉय माने यह लड़का भी होता है, इस लड़का भी होता है, क्या होगा, यह लड़का किस लड़का, यहाँ दिस था तो इसका मतलब यह हो गया, लेकिन यहाँ दिस है और इसके बगल में बॉय भी है। अब यहाँ यह लड़का नहीं होगा क्योंकि इसके बगल में हैज़ या हैव है। मैंने पहले क्लास में बताया था, दिस बॉय दैट बॉय दे वी सब के बाद में अगर हैज़ हैव हैड या कुछ भी ऐसे टाइप का रहता है तो बदलता है। तो दिस बॉय के साथ हैज़ अ मोबाइल मतलब इस लड़का के पास होगा, यह लड़का के पास मोबाइल है नहीं, इस लड़का के पास मोबाइल है। Those boys have a डायरी, मतलब उन लड़कों, मैं शब्दों पे ध्यान दीजिएगा अगर हैंड राइटिंग ना भी समझ में आए तो, उन लड़कों के पास हैव है ना, के पास डायरी है, डायरी है। कभी गलती से है की जगह थी लिखा गया तो समझिएगा, सारा क्लास में ऑलरेडी बताया जा चुका हूँ कि हैड मतलब पास थी होता है, हैज़ या हैव मतलब पास है। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे कहें कि जा तो हैव था थी लिख दिए, गलत हो गया, अरे बा ऐसा नहीं, सारा कुछ बताया जा रहा है। कहीं टंग स्लिप या पेन स्लिप हो जाए तो पेन स्लिप या टंग स्लिप कहलाता है, स्लिप कहलाता है, उसके लिए उससे ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। वो आप तो समझ रहे हैं ना, सारा कुछ बताया जा रहा है, तो इसलिए कभी कभी टंग स्लिप हो सकता है, किसी से भी होता है। चले, क्योंकि मैटर नहीं है कि बस आया 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए वीडियो बना के चले गए, ये पूरा क्लास है तो इतने चीज़ बताने के बाद कहीं कहीं टंग स्लिप होता है। अब सी एंड सी ये जरा ध्यान में दें। अभी हम खेल होता है, जी हाँ, तो देश और दुनिया के हर स्टूडेंट एक बार फिर से ध्यान दें, सारा कुछ हम लोग ऑलरेडी पिछले क्लास में कर चुके हैं। अब हम लोगों का असली खेल होता है शुरू। यहाँ जो ऑनलाइन क्लास ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहे हैं वे ध्यान दें, बीच में मैंने जो बोला उस पर आप ध्यान न दें, वो अगर यूट्यूब पे मैं वीडियो डालूंगा उसके लिए बोला था। आ जाए यहाँ पे। अब यहाँ खेल जो मैंने बोला एक, अब वो शुरू होता है। चलिए बताइए कि ही इज़ माई फ्रेंड,
बट सी इज योर फ्रेंड। इसका क्या मतलब होगा? वह मेरा दोस्त है लेकिन वह मेरा दोस्त है लेकिन वह तुम्हारी दोस्त है। इसको जोड़ें, अब यहाँ दें। जैसे सी हैज ए कंप्यूटर, अब ये एक सेंटेंस तो आपको बनाना आ गया। अगर इसको कहें कि तुम्हारे पास एक मोबाइल है तो यू हैव अ मोबाइल हो जाएगा। और उसके बाद जोड़ेंगे सी हैज ए कंप्यूटर। अब बट माने लेकिन, तो बट से जोड़ दिए कि उसके पास एक कंप्यूटर है तो सी हैज ए कंप्यूटर, लेकिन तुम्हारे पास मोबाइल है बट यू हैव अ मोबाइल। तो इस तरीके से जोड़ के एक सेंटेंस बनाएंगे, है ना। और कहा जाए दिस बॉय हैज अ मोबाइल, अब दिस बॉय की जगह कर दिए दैट बॉय, अब मोबाइल की जगह कर दिए कंप्यूटर, और कह दिए कि इस लड़का के पास मोबाइल है लेकिन उस लड़का के पास कंप्यूटर है। तो क्या होगा? दिस बॉय हैज़ अ मोबाइल बट दैट बॉय हैज़ अ कंप्यूटर। कह देंगे मेरे पास घड़ी है लेकिन तुम्हारे पास कलम है, तो आई हैव अ वॉच बट यू हैव अ पेन। मेरी कलम नई है लेकिन तुम्हारी कलम पुरानी है, माई पेन इज न्यू बट योर पेन इज ओल्ड। 4 साल यही तो किया है मैंने। ऐसे सेंटेंसेस तो क्रिएट करके आपके लिए बनाया है ताकि आप ये सारे नोट्स मटेरियल आपको भेजे जाएं, आप उसे बनाएं, प्रैक्टिस करें। 4-10 सेंटेंस मैं प्रैक्टिस कराऊं तो 50 सेंटेंस आपको भेजूं और आप प्रैक्टिस करें। यही सब तो बनाया है मैंने 4 साल, अपने सारे क्लासेस वगैरह पे काफ़ी डाइवर्ट होके भी मैंने आपके लिए तैयार किया है। अब आपकी बारी है। मैंने आपके आबादी के लिए खुद को काफ़ी बर्बाद किया है, जी हाँ किया है। अब आपकी बारी है, आप मुझे आबाद करें या बर्बाद। चले यहाँ जाएं। मेरे पास फुटबॉल है लेकिन तुम्हारे पास फुटबॉल क्यों नहीं है? आई हैव अ फुटबॉल बट वाई हैव यू नॉट ए फुटबॉल। ये सेंटेंस ऐसा हमने अभी बनाना सीखा है। और ये भी सेंटेंस अभी चूंकि पहला क्लास है तो अभी आपसे नहीं बनेगा। आपको ये सीखना है कि ऐसे ऐसे सेंटेंस हम लोग बनाना सीखेंगे और उसके बाद ऐसे ऐसे जोड़कर हमें बनाना पड़ेगा। तो आज आपको यह आँख खुलेगा कि नहीं, उस समय हमको अलर्ट रहना है, इसलिए मैं ये क्लास करवा रहा हूँ। कहिए, हम लोग विद्यार्थी हैं लेकिन वे लोग विद्यार्थी क्यों नहीं हैं? तो वे लोग विद्यार्थी क्यों नहीं है, इसी तरह तर्ज पे बनेगा वाई आर दे नॉट स्टूडेंट्स। और हम लोग विद्यार्थी हैं, कभी आर स्टूडेंट्स, तो हम लोग विद्यार्थी हैं बट से जोड़ दिए वी आर स्टूडेंट्स बट वाई आर दे नॉट स्टूडेंट्स, मतलब हम लोग विद्यार्थी हैं लेकिन वे लोग विद्यार्थी क्यों नहीं हैं। तो ये सारे ऑनलाइन क्लास में चलेंगे। अभी इतना ही। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये डीपीपी में आपको भेजा गया है, आप बनाएं। नहीं बनता है तो आप इस क्लास को एक बार देखें और उसे अपने आप को करेक्ट करें, चेक करें। सारा कुछ सही था ना, देख लें। अब आ जाते हैं आगे। तो इसको सेव कर दिया जाए, नहीं तो पता चले सब ठीक ठाक है ना। हाँ, जा रही तो बंद है, तो ऑन नहीं है, ये तो चला ही नहीं है कभी।